जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो एडवांस मैथ है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ में हम लोग जो एडवांस मैथ है उसको पढ़ेंगे आज से। तो एक चैप्टर की शुरुआत किया जा रहा है। उस चैप्टर का नाम है रेखा एवं कोड। रेखा एवं कोड का यह पार्ट 1 है और इसके बाद रेगुलर वीडियो इसका मिलता रहेगा। आइए शुरुआत किया जाए और समझा जाए और क्या करना है हम सभी को। हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या है? रेखा एवं कोड। रेखा एवं कोड। रेखा एवं कोड अर्थात लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स या एंगल जो भी कहिए। ओके, अब थोड़ी बातें समझ लेते हैं। आप समझ ही रहे हैं कि ऐसा जो पॉइंट रहता है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट यानी बिंदु कहते हैं। बिंदु में कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता नहीं है, राइट ना? हाँ, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, कई बिंदुओं के समूह से जो आकृति तैयार हो जाता है उसे रेखा कहते हैं। ऐसे ये 3 तरीके का होता है, उसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, रेखा ये जो है ना चीजें, पहले आप आकृति के हिसाब से समझ लीजिए। फिगर पहले देख लीजिए, इसे बोलेंगे रेखा। इसे क्या बोलेंगे? रेखा। और अगला हिस्सा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लाइन। एक अगला पॉइंट है रेखा खंड। रेखा खंड, लाइन सिगमेंट। लाइन सिगमेंट मैं आगे समझा भी रहा हूं, चीजें ध्यान दीजिएगा। एक चीज आपको पढ़ना है, किरण, राइट ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये एरो का निशान ये बता रहा है कि आगे जहां तक हम चाहें वहां तक इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो बस इतना याद रखिए, और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लेकिन रेखाखंड का क्या बोला जाए? 2 अंत बिंदु निश्चित होते हैं, दोनों ओर। अब इसको आप कहीं नहीं बढ़ा सकते। हाँ, लेकिन किरण में एक बिंदु को आप नहीं, एक को तो आप बढ़ा नहीं सकते कहीं भी, लेकिन एक हिस्से को क्या कर सकते? एक छोर को बढ़ा सकते हैं। ये है। तो देखिए, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसका एंड पॉइंट कितना है? 2, और इसका एंड पॉइंट 1। क्लियर बात? हाँ, अब आपसे मैं एक छोटा सा प्रश्न करूंगा, ये कि इसमें से किस चीज का, रेखा, रेखाखंड या किरण, इन तीनों में से किसका लंबाई निश्चित होगा? एकदम फिक्स, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। रेखाखंड। ओके, बाकी अन्य दोनों की लंबाई निश्चित नहीं होगी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक आपने क्या समझा? रेखा। अब हम लोगों को देखना है रेखा। रेखा 2 तरीके का। रेखा 2 तरीके का, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या? सीधी रेखा, इसे कहेंगे सरल रेखा। और ये जो दिख रहा है ढिंग चांग टिंग झिंका जो कुछ भी है, इसे बोलेंगे वक्र रेखा। वक्र रेखा। और ये क्या है? सरल रेखा। इतनी बातें समझ में आ रही है? सरल रेखा के बारे में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग धीरे धीरे आगे समझते रहेंगे, बस घबराइएगा नहीं। आइए देखा जाए और समझा जाए। यहां तक हम लोगों ने देखा रेखा, रेखाखंड, किरण और रेखा के कुछ प्रकार। आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। एक अगला पॉइंट, एक शब्द ध्यान दीजिएगा। हाँ, आपको लगे कि नोट करना है तो आप नोट करते रहिएगा, राइट ना? आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग समझेंगे संगामी रेखा। क्या? संगामी रेखा। अब ये क्या बात है भैया? ये कौन सा, शायद पहली बार सुने होंगे। आज जो लोग जानते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। संगामी रेखा, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कंकरेंट लाइंस, या लाइन जो भी कहिए, लाइन।
देखिए संगामी रेखा क्या है? देखिए ऐसी रेखा जो या ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु पर क्या करती हूं, आके जरूर मिलती हूं। ये जो जितनी भी रेखाएं, आप ऐसे तो ये रेखा खंड है, राइट ना, ये रो दे देंगे तो रेखा हो जाएगा, तो समझ पा रहे हैं? तो ये क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं किन्हें कहेंगे? जो एक ही जगह पर आकर मिले। भाई अभी जो जो शब्द, जो जो टर्म चैप्टर में यूज होने वाले हैं, मैं उनको कवर करा रहा हूं, फिर हम लोग चैप्टर आगे कवर करेंगे। क्लियर है बात? ओके। क्योंकि जब आगे आ गया कि संगामी रेखा है तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे, तो पहले संगामी रेखा को समझ लेते हैं हम। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। संगामी रेखा, संगामी रेखा ये हो गया। इसके अलावा तिर्यक रेखा, तिर्यक का मतलब तिरछा तिरछी, वो भी संगामी रेखा का ही समझ लीजिए कि चचेरा में मेरा फुफेरा मौसेरा भाई है या बहन है, रेखा तो ऐसे लड़की है, ठीक है। तिर्यक का मतलब तिरछा तिरछी, वही बात, राइट ना? ओके। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट, समांतर रेखा। समांतर रेखा, आगे समांतर रेखा। तो देखिए समांतर रेखा वैसे रेखा को कहते हैं, वैसी रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखा जिनके बीच का अंतर जो है समान हो। जैसे ये दो रेखाएं हैं, अब इनके जगह का अंतर क्या है? मान लो यहां पे आपको बाबू क्या है, 4 मीटर। लंबवत, लंबवत ऊंचाई जो है, लंबवत अंतर जो है यहां पे 4 मीटर, तो हर जगह क्या बोला जाए, 4 मीटर ही हो। तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? समांतर रेखा। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? हाँ, अब एक चीज ध्यान देना, ये दोनों यहां पर इसके बीच का अंतर एकदम लंबवत जो है 14 मीटर है मान के चलते हैं, और यहां पर ये 14 मीटर, क्या है, 14 मीटर, ये भी है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ए बी और ये हो गया सी डी। अच्छा, ये रेखा ए बी जो है वो सी डी के समांतर होगा या नहीं होगा? हाँ, चीजें समझिए, हमें एक चीज ध्यान देना है, समांतर रेखा लंबाई नहीं देखना है, उनके बीच का अंतर देखना है। अब देखिए ना, लंबाई वहां पे लगभग बराबर था तो आपको लग रहा है वो समांतर है, लेकिन यहां पे लंबाई कम बेसी होने की वजह से आप इसे कह रहे समांतर नहीं। हमें समांतर के हिसाब से उसके लेंथ को नहीं देखना है, उनके बीच का अंतर देखना है, उसके बीच का गैप देखना है। यदि उनके बीच का गैप जो है समान है हर जगह, तो क्या है, समांतर रेखा। इसके अलावा समांतर रेखा का एक और समझने का बहुत अच्छा तरीका है कि यदि दो रेखाओं के किसी भी छोर को आगे तक बढ़ाने पर यदि वो एक दूसरे को कभी न काटे, तो क्या है, समांतर रेखा। तो ये इनको यदि हम आगे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये भी हर जगह क्या मिलेगा, 14 मीटर ही मिलेगा, राइट ना? इनकी लंबाई बराबर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी इन रेखाओं को क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। ठीक है। हाँ, इनको दर्शाया कैसे जाएगा, इसको बोलेंगे कैसे मैथ की भाषा में, ए बी जो है समांतर है सी डी के, ए बी पैरेलल है किसके साथ, सी डी के साथ। समांतर रेखा या समानांतर रेखा, समांतर रेखा कहिए या समानांतर रेखा भी कुछ कुछ जगह पर आता है, दोनों एक ही, पैरेलल लाइंस। क्लियर बात? ठीक है। अब हम लोग यहां तक समझ गए। अब एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं, वो पॉइंट है कोण। क्या है, कोण। कोण हम लोग समझेंगे अब, कोण। ओके, कोण क्या है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं, कि दो रेखा एक दूसरे के साथ कितना झुका हुआ है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। हम लोग रेखा संबंधित कुछ बातें समझ गए, अब हम लोग समझेंगे क्या, कोण। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही क्या बोलेंगे, देखिए इनके बीच का ये झुकाव है ना, इसी को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोण। तो
कोण वही आपने सुना भी होगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी है, ठीक है। हाँ, अंश, डिग्री को कहीं कहीं अंश भी बोला जाता है, राइट ना, तो हिंदी बुक में अलग बात है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे के साथ कितनी झुकी हुई हैं, कितनी झुकी हुई हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के साथ बहुत झुकाव बहुत कम है, ये बहुत काफी सटी हुई है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, कम होगा। अब ये दो रेखाओं के बीच का झुकाव ज्यादा हो गया, राइट, बीच में गैप ज्यादा हो गया, तो इनका कोण क्या होगा, ज्यादा होगा। बस दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही क्या कहते हैं, कोण, और इसी को मापते हैं, जो मापा जाता है इसी को कहते हैं कोण, एंगल, ओके। कोण यानी डिग्री, ऐसे सामान्यतः हम लोग डिग्री के हिसाब से बात करेंगे, राइट ना, डिग्री। हाँ, आप आगे चलोगे तो कोण का ये समतल कोण बोला जाता है, समतल कोण का ऐसे ही मात्रा के रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, वो अलग सा कॉन्सेप्ट है, उधर हम लोग इसके बारे में जो संबंध है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग डिग्री नॉर्मल कवर करते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ओके, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही क्या कहते हैं, कोण। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बोला जाए, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, चीजें समझिए, बहुत सारे कोण आएंगे, सीधे सीधा समझते रहिएगा आप लोग, ठीक है, ओके। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान से, पहला कोण पढ़ना है राइट एंगल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, राइट एंगल यानी समकोण। आप सुन रखे होंगे, कोई नया चीज तो है नहीं। समकोण, देखिए समकोण क्या है, समकोण आप समझ जाना, सिंपल सा चीज, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर बिल्कुल सीधे हों, एक दूसरे पर बिल्कुल सीधे हों, ये वाली रेखा जैसे एकदम बिल्कुल ऐसे। अब देखो, तो इस पर का मतलब इस लाइन पर ये वाला भी बिल्कुल क्या है, सीधा है, और इस वाले पर ये वाला भी बिल्कुल क्या है, सीधा। दोनों जब एक दूसरे पर बिल्कुल सीधे हों तो इनके बीच का ये वाला जो कोण बन रहा है, ठीक है ना, ये बीच में जो कोण बन रहा है, इसी कोण को क्या बोलेंगे, कि जो एक कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो समकोण जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल जो होता है ना, राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है समकोण। क्लियर बात, ओके। राइट एंगल, ओके। दूसरा है, देखिए, हाँ, इसको फिगर में कैसे, फिगर यदि करेंगे तो कुछ ऐसा नजारा आएगा, राइट, ये क्या है, राइट एंगल। हाँ, इस जब भी राइट एंगल बनता है तो वहां पे कोण ऐसे दिखाया जाता है, चौकोर टाइप का, राइट। अब आगे पढ़ना है न्यून कोण, न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। न्यून मतलब होता है छोटा, न्यून मतलब क्या होता है, छोटा। उतना ना समझ में आए तो छोटे बच्चे हम लोगों के अपेक्षा ज्यादा क्यूट होते हैं, राइट ना, ऐसे हम लोग भी क्यूट है, हम भी क्यूट है, ठीक, क्यूट है, ठीक है, कम से कम खुद की तारीफ होने से कर ही लिया जाता है, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो न्यून कोण क्या है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। यहीं से आप याद रख सकते हो, छोटे बच्चे जो होते हैं न्यून मतलब जो छोटे स्तर पे तो क्यूट दिखते हैं। बच्चे देखो ना हर चीज को भूल के लाइफ को मजे लेते हैं, तो किसी भी स्तर के बच्चे को देखोगे तो क्यूट ही दिखता है, लेकिन हम लोगों के अंदर ना बहुत सारा, कभी ये कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, तो ये चीजें, कभी इस समस्या पर ध्यान है, कभी, ठीक है। आगे, तो न्यून कोण, बस इतना समझ जाइए कि 90 से क्या हो, न्यून हो, छोटा हो। ऐसे ये 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, और 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। 0 से अधिक होगा, ऐसे बीच में आप चाहो तो बहुत ज्यादा, एक मान लो कि जो भी न्यून कोण थीटा से दर्शाया जाएगा, ये जो कोण होगा 0 डिग्री से
अधिक और 90 डिग्री से कम। समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको दिखाओगे कैसे? देखो, ये होता है तो समकोण हो जाता है, सीधा सीधा बिल्कुल। लेकिन जब सीधा से कम रहेगा, न्यून रहेगा, देखो ऐसे करेंगे तो ये समकोण को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा? लेकिन उससे कम, उससे कम। तो ये क्या है? न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। अब न्यून कोण समझ गए? बस इतना। यदि मान लो 76 डिग्री, ये न्यून कोण है या नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 90 से कम है। बस इतना बात याद रखना, और ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसके बाद एक शब्द आएगा अधिक कोण। एक शब्द क्या आएगा? अधिक कोण। नाम से क्लियर है कि अधिक कोण का मतलब क्या होगा? अधिक होगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं इसे? ऑब्ट्यूस एंगल। OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। बस इसे याद रखिएगा। अधिक कोण, ये समकोण से अधिक होगा। जब समकोण हो गया एक, उससे कम रहेगा तो न्यून कोण, और उससे अधिक रहेगा तो अधिक कोण। और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। अधिक कोण क्या होगा? ऐसे जब नॉर्मली बात किया जाए तो ये तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे है, तो ये क्या है? इसे मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये ऐसे रहता तो ये समकोण होता, राइट? लेकिन समकोण से भी क्या हो जाए? अधिक हो जाए। ये क्या होगा? अधिक कोण। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये कोण जो होता है अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल, यह 90 डिग्री से, जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। बातें समझ में आ रहा है? ये क्या था? ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है बात? या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, कर दूं? ठीक है, हाँ, ओके। अब अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, सरल कोण। क्या है? सरल कोण। सरल कोण क्या बोलेंगे? जो सड़ जाएगा। ठीक है, सरल कोण। अगला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सरल कोण। सरल कोण। सरल कोण। देखिए, सरल कोण को एक और नाम से जाना जाता है, रीजु कोण। हिंदी में रीजु कोण। सरल कोण और रीजु कोण दोनों क्या है? एक ही चौपटाह के दुई दुई नाम है, राइट ना? रीजु कोण। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग ना, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ओके, इसे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है। अब देखोगे, जब दो रेखाओं के बीच 180 डिग्री का कोण हो, कितने डिग्री का? 180, 180 डिग्री का जब कोण एकदम सीधा सीधा रहेगा, एकदम ऐसे, मान लो यहां से दो रेखा है, एक इधर और एक इधर, और इनके बीच का कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का। जब भी एक सीधा रेखा बने और उसके किसी एक पॉइंट पर जब कोण बनेगा तो वो क्या बनेगा? 180 डिग्री का। और वो कोण क्या कहलाएगा? सरल कोण, रीजु कोण या स्ट्रेट एंगल। अब बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक अगला पढ़ना है, क्या बोला जाए, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इतना पहले, इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। एक होगा पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण। पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल जिसे बोलते हैं, जो क्या होता है ना कि वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है। फिलहाल इतना याद रखो, आगे चीजें समझ में आता रहेगा। काम लायक बातें इतनी ही है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? ओके। इसके अलावा इतनी यहां तक तो बातें समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ बातें और समझेंगे हम लोग, जैसे, हाँ जी, एक शब्द है
पूरक कोण, अब देखो कोणों के भी ढेर सारे, अभी तो नॉर्मल माप के हिसाब से, अब उनके बनावट के हिसाब से, मतलब ये उनके माप के हिसाब से था, अब जो है ना उनके आकृति के हिसाब से कोण के भाग हो जाएंगे। दो तीन और आगे आएंगे तो चीजें हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले नॉर्मली आप समझो। पहले एक है कंप्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण, या इसे केवल पूरक कोण के नाम से भी जाना जाता है। कोटि पूरक कोण या पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण, इसे इंग्लिश में बोलते कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, यदि ये बात रहे ना कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, तो जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग जो है 90 हो जाए, क्या हो जाए, किसी भी तरीके से दो कोण हैं और उन दोनों कोणों का योग 90 हो, तो दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे। दोनों कोणों को एक दूसरे का क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। क्लियर बात। इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तुरंत। और एक पहले और चीज समझ जाते हैं, समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे कोण को कहेंगे कि जब दो कोणों का योग 180 हो जाए, 180 हो जाए। जब 90 था तो पूरक कोण, और जब 180 हो जाए तो समपूरक कोण। क्लियर बात। हाँ जी, अभी बात एक चीज और कर लेते हैं। एक चीज है प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण, या पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। अब ये थोड़ा सा मैं प्रतिवर्ती कोण देख लीजिएगा। प्रतिवर्ती लिखा तो मैं सही हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे कुछ संदेह हो रहा है कि मैंने गलत लिखा है, मिला लीजिएगा इसे आप लोग। प्रतिवर्ती कोण, हर सही दीर्घई में कुछ गलत हो सकता है, नहीं तो ऐसे सही है पूरा। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। देखिए, ऐसे कोण को कहते हैं जब दो कोणों का योग 360 हो जाए, सामान्य भाषा में। और भी चीजें इसमें कॉन्सेप्ट है, लेकिन नॉर्मल काम जिससे समझ चल जाए हम लोगों का और चीजों को समझ जाए, तो फिलहाल के लिए इतना ही कि जब दो कोणों का योग 360, जब 90 होगा पूरक या कोटि पूरक, जब 180 होगा समपूरक, क्या बोलेंगे उसे, समपूरक, और जब 360 हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। दोनों को एक दूसरे का प्रतिवर्ती बोलेंगे। चीजें समझ रहे हो आप, ठीक है, ओके। अब एक बात और समझते हैं, ध्यान देना और चीजों को समझने का प्रयास करना। हाँ जी, ओके। और ध्यान देना, मान लो कि कोई कोण है और वो कितने डिग्री का है, x डिग्री का है, x डिग्री या थीटा डिग्री, आप जो भी मान लो, x डिग्री का है। x डिग्री का या x का पूरक कोण क्या होगा, का पूरक कोण। जब भी पूरक कोण के बारे में बात किया जाएगा, कुछ नहीं करना, किसी भी चीज का पूरक कोण ज्ञात करना है तो 90 माइनस एक्स जो है, जिसका पूरक ज्ञात करना है, 90 में से उसको घटा देंगे। राइट ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे या नॉर्मल तो ऐसे भी देखो कि जब दोनों का योग क्या हो जाए, 90 है, तो एक का मान लो कि एक कोण दिया है 30 डिग्री, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, तो सिंपल सा है, 30 का पूरक ज्ञात करना है तो 90 माइनस 30, यानी अगला क्या आएगा 60। तो 30 का पूरक कोण क्या हुआ 60। और ऐसे भी ना समझ, तो ऐसे भी आप समझ चुके हैं कि जब दो कोणों का योग क्या हो जाए 90। तो अब उसी तरीके से 20 डिग्री का पूरक क्या होगा, या कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 70। 20 का पूरक कोण कैसे नहीं, 20 डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 माइनस 20 यानी 70, यानी 20 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ 70 डिग्री। पूरक कोण जब भी ज्ञात करना होगा तो उसको क्या करेंगे, 90 में से उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है बात, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यदि किसी चीज का समपूरक कोण ज्ञात करना है, क्या करना है,
जैसे मान लीजिए x डिग्री का समपूरक कोण, क्या करना रे बच्चा, समपूरक कोण, ठीक है। समपूरक कोण 180 डिग्री माइनस x, कंप्लीट। समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब तो इसका जवाब तो मैं चाहूंगा आपसे, ठीक है, बताओगे सिंपल भाषा में 20 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 160। सिंपल सा बात कि जब दो का योग 180 हो जाए या उतना ना पता है, यक्स का संपूरक ज्ञात करना है तो 180 में से यक्स को घटा देंगे, तो 20 का संपूरक ज्ञात करना है तो 20 को 180 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 160। बात क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। तब तक मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस तरीके से 2i का संपूरक कोण क्या होगा। कमेंट करके बताइए आप लोग कमेंट में 2i का संपूरक कोण क्या होगा। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन यहां तक वीडियो को देखा है और मैं कहां तक पहुंच पा रहा हूं, मेरी पहुंच कहां तक है। मैं देखना चाह रहा हूं कि मुझे अभी तक तो मुझे एक वीडियो पर 5 लोग देखते हैं, कोई कभी 10 लोग, कभी 7 लोग, तो मैं देखना चाहता हूं कि ये लोग कहां तक मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आप कमेंट करके बताइए कि 2i का संपूरक कोण क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को, हाँ ठीक इसी तरीके से यदि x डिग्री का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना और रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, तो बस इसको हम क्या करेंगे, 360 माइनस x कर देंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है? ठीक है, हम अब आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान दिया जाए और समझा जाए। एक शब्द है एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण, संलग्न कोण, आसन्न कोण। यदि ना समझ में आए भाई एडजेसेंट एंगल, तो सिंपल भाषा में समझो पड़ोसी, राइट नाउ। आसन्न कोण वैसे कोण को कहेंगे जैसे यहां पे देख लीजिए, मान लो ये एक 60 डिग्री का कोण है और ये मान लेते हैं 40 डिग्री का कोण है। ये दोनों कोणों को देखो एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा के दोनों ओर जब कोण बनने लगे तो दोनों कोणों को एक दूसरे का आसन्न कोण कहेंगे। समझ में आ रहा है? ये वाला इसका आसन्न कोण है और ये वाला इसका आसन्न कोण है। समझ में आ रहा है? एक बीच में रेखा कौन सा, ये वाला हो गया। तो जब एक ही रेखा के दोनों ओर जब कोण बनने लगे तो एक दूसरे को क्या बोलेंगे, आसन्न कोण, राइट ना। अर्थात पड़ोसी या सटा हुआ हिस्सा या कोण। तो इसी तरीके से ना आप भुजा में भी होता है, यदि आयत वगैरह जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या है ना कि एक चीज देखा जाए, मान लीजिए एक चतुर्भुज बन गया ABCD, तो इसमें क्या है, एक भुजा है AB और एक भुजा है BC, तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भुजा AB जो है भुजा BC की क्या है, आसन्न है। ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, लेकिन जब भुजा पढ़ेंगे, बहुभुज वगैरह पढ़ेंगे तब चर्चा हम लोग करेंगे इसके बारे में। ये क्या था, आसन्न भुजा, क्लियर है बात। लेकिन ये क्या है, आसन्न कोण, क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब देखा जाए और चीजों को समझा जाए। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आप समझ ही रहे होंगे। ओके, आसन्न कोण, ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस इतना याद रखिएगा, एक बिंदु पर चाहे जितने भी कोण बन जाए, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, जितने भी बने, सबका योग जो होता है, मान लीजिए इतना है,
जितनी भी, मान लो ये 1 डिग्री बनना है और ये B और ये C, सभी का योग, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग जो होता है ना 180, सॉरी 180 मैं क्षमा चाहता हूं 360 डिग्री। फ्लो में काका बोल रहे हैं, हम समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, हम क्या बताएं कि हम क्या क्या है। ठीक है, मतलब एक ही बिंदु पर जितने भी कोण बन जाएंगे सबका योग क्या होगा। क्लियर बात। हाँ, अब जब सरल रेखा बनाता तो एक चीज समझिए, सरल रेखा है उसके एक बिंदु पर चाहे जितने भी कोण बन जाए, 2 बने 3 बने 4 बने जो भी बने, राइट ना, उनका योग जो है 180 होगा। तो सरल रेखा के किसी एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग क्या होता है 180। क्या होता है 180। आई होप की चीजें समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, ये कुछ जानकारियां थी जिसके आधार पर हम लोग आगे पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे चीजों को। और तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।